Hello everyone, welcome to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. आज जो हम थ्योरीज और स्टोरीज से समझने वाले हैं वो है कार्बोकैटायन से ही रिलेटेड टॉपिक या कहें उसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन समझते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, जैसे कहाँ साइंटिस्ट को दिक्कत आई और कहाँ उसका सॉल्यूशन निकला, तो स्टोरी और थ्योरी समझते हैं। ये हुआ कि मान लीजिए जो कार्बोकैटायन है वो है इस पोजीशन पर, या फिर कहें इस पोजीशन पर, और सिमिलरली 5 मेंबर्ड रिंग ले लें यहाँ पर, और 6 मेंबर्ड रिंग साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर कार्बोकैटायन अवेलेबल है। तो हुआ कुछ ऐसा, हमें देखो पता होना चाहिए कि आइडियल sp2 एंगल, यानी कि ये एंगल आइडियल कितना होना चाहिए। आइडियल sp2 एंगल लगभग 120 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन यहाँ 3 मेंबर्ड रिंग होने के कारण जो एंगल स्ट्रेन है वो इतना बढ़ गया कि जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल है वो है सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री। सही है, 60 डिग्री। तो उससे हुआ कुछ ये, मान लीजिए इसी को ही हम आगे समझते हैं। इसको हमने ड्रॉ कर दिया। हमें मालूम है कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट के कारण 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से होता ये है कि जो ये कंपाउंड है, अगर इसकी शिफ्ट 1 to हाइड्राइड हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। लेकिन चलो पहले अगर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाना चाहिए, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। फिर भी एंगल कितना रहा, 60 डिग्री, और कार्बोकैटायन है। तो इसका अगर हम लैंग्वेज में लिख लें कि हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ एंगल, या कहें रिंग स्ट्रेन। सिमिलरली 4 मेंबर रिंग के लिए 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद जो ये कार्बोकैटायन था वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। लेकिन ये भी हाईली अनस्टेबल रिंग है। तो हुआ कुछ ये कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट जो कि स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रही थी, उससे भी हमारा काम नहीं चल रहा है। एंगल 120 की बजाय 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री पर आकर रुक जा रहा है। 120 और 60 के बीच में बहुत डिफरेंट है, स्टेबिलिटी वहाँ पर भी अचीव नहीं हुई। 90 और 120 के बीच में भी बहुत गैप है, स्टेबिलिटी वहाँ पर भी अचीव नहीं हुई। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम समझते हैं रिंग एक्सपेंशन की जो स्टोरी है वो कैसे हुई। समझते हैं कि अब रिंग एक्सपेंशन की जरूरत कहाँ पड़ी और इससे क्या स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ा। एग्जाम्पल से समझते। यही ले लीजिए 3 मेंबर्ड रिंग, कार्बोकैटायन यहाँ पर। हमें करना क्या है, इसको रिंग एक्सपेंशन यानी कि 3 से 4 मेंबर्ड, तो ये थी 3 मेंबर्ड। इसको एक्सपेंड करके हम कहाँ ले जाएं, अगर किसी तरह 4 मेंबर्ड पर, वो हम देखते हैं चार्ज कहाँ पर आता है। तो इसकी प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर कार्बोकैटायन 1 2 3 4,
ये हमें करना क्या है, रिंग एक्सपेंशन करने के लिए 3 मेंबर से 4 मेंबर पर जाना है, तो हमें फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ना होगा। एक्सपेंशन कैसे होता है वो हम समझते हैं। हमने नंबरिंग कर ली, जब भी अगर रिंग एक्सपेंशन हो तो हमें क्या शुरुआत कहाँ से करनी है, नंबरिंग करके, आसान रहता है उससे। तो ज्वाइनिंग फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन, देखिए इसको अभी मैं फॉर्म कर रहा हूँ 2 और 3, 2 और 3, ये 4 यहाँ पे होगी फोर्थ पोजीशन। और जो ये फर्स्ट ऐसे वर्टिकल है इसको हम ड्रॉ कर लें हॉरिजॉन्टल, और ज्वाइन करना था फर्स्ट और फोर्थ को। और कार्बोकटाइन कहाँ पर है, यहाँ पर। लेकिन अनस्टेबल तो ये भी है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये है कि 3 to 4 मेंबर एक्सपेंशन फेवरेबल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल किसका करते हैं, फोर्थ से फिफ्थ को हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ही कम हो जाता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है स्टेबल। 4 मेंबर to 5 मेंबर, इसको समझते हैं और फिर इनके एग्जाम्पल भी करते हैं। नंबरिंग करते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5। काम वही, रिंग एक्सपेंशन के लिए फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन को ज्वाइन करना है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना है टेक्निकली। तो करना कुछ ऐसा है कि ये ज्वाइन हो जाए। नेक्स्ट इस पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आइडियल स्ट्रक्चर जो हम बुक में नोटिस करते हैं वो होती है कुछ ऐसी 5 मेंबर की। और कार्बोकटाइन कहाँ पर आएगा, वो आएगा हाइड्राइड शिफ्ट के कारण यहाँ पर। देखिए हाइड्राइड शिफ्ट तो होनी है क्योंकि कार्बोकटाइन यहाँ से ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर है, तो पोजीशन वही 2 3 4 5 और कार्बोकटाइन आ गया पहले ही। देखिए कार्बोकटाइन की जो शिफ्ट हुई यानी कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुई, वो हुआ पहले स्टेप के अंदर ही, तो यहाँ पर। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो है स्टेबल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज 5 मेंबर्ड सिक्स मेंबर्ड। एग्जाम्पल 5 मेंबर ले लेते हैं, ऐसा कुछ। यहाँ पर पॉजिटिव और इस बार एक और आगे मिथाइल कनेक्ट कर लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल हो जाए। सिंपल फर्स्ट प्रोसेस, नंबरिंग शुरू करनी है कार्बोकटाइन से 1 2 3 4 5 6। देखिए हमने नंबरिंग की थी 4 मेंबर्स में, तो 1 2 3 4 5। इनिशियली ये 4 मेंबर की रिंग थी पर लास्ट में पहुँचते पहुँचते 5 पर, तो वो हुआ कैसे, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन को ज्वाइन करना है। सिमिलरली
फर्स्ट और लास्ट पोजीशन यानी कि फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन को ज्वाइन करना है और कार्बोकटायन की फॉर्मेशन। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, चलिए मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। कार्बोकटायन यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर की आइडियल रिंग हमें पता है साइक्लोहेक्सेन की होती है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, साइक्लोहेक्सेन ना कभी भी इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आगे काम आएगा, फ्लिपिंग, रोटेशन। जो प्लेनर स्ट्रक्चर है वो कुछ एक्स्ट्रा अभी उसका रिलेशन नहीं है, मैं फिर भी ध्यान आ गया तो बता देता हूँ। कुछ इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है साइक्लोहेक्सेन, थोड़ा सा ऐसे, वो हम आगे आएगा तब इसको परफेक्टली डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है, वो यहाँ पर ऐसी हुई है 5 मेंबर टू 6 मेंबर्ड। तो ये भी हमारे पास स्टेबल है। तो अभी हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। जो अभी हमने कुछ रिंग एक्सपेंशंस को डिस्कस किया है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। चलिए कंक्लूजन से पहले अगर हम 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। फर्स्ट एग्जाम्पल है 4 मेंबर टू 5 मेंबर का। ये एल्कीन है और हमने इसकी रिएक्शन करवाई H पॉजिटिव से करवा लेते हैं। H2 हमने प्रीवियस भी डिस्कस की है। तो चलिए शुरू करते हैं, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। एल्कीन है, कार्बोकटायन फॉर्म होगा, एल्कीन है, अटैक करेगी बेस कहाँ पर, H पॉजिटिव और OH पर। वो मैंने बताया था कि H पॉजिटिव इनिशियल जो होती है रिएक्शन H पॉजिटिव पर होती है, फिर H2O का जो होता है वहाँ से OH2 पॉजिटिव बनता है और H पॉजिटिव वहाँ से रिएक्शन के अंदर फिर से निकल जाता है बाहर में। तो इस रिएक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो होगा कुछ ये, एल्कीन है वो इस पर अटैक करेगी H पॉजिटिव पर। तो कार्बोकटायन कहाँ पर फॉर्म हो सकता है, आइदर एयर और हेयर, लेकिन स्टेबल कहाँ पर है, इस पोजीशन पर। तो होगा कुछ यूं, कार्बोकटायन यहाँ पर बन गया। अब देखिए कार्बोकटायन जैसे ही यहाँ पर बना, जैसे ही यहाँ पर फॉर्म हुआ तो स्ट्रेन बढ़ने के कारण तुरंत 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करके 4 मेंबर 5 मेंबर पे चला जाएगा। हमने अभी पीछे यही तो डिस्कस किया। 4 मेंबर की यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि कार्बोकटायन आते ही वो तुरंत 5 मेंबर पे चला जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो रिंग एक्सपेंशन करके 1 to हाइड्राइड शिफ्ट एंड एक्सपेंशन we will see our product नंबरिंग 1 2 3 4 5। इसको बॉन्ड को ब्रेक, फर्स्ट और 5 को ज्वाइन पहले हमने ड्रॉ कर ली। अब करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 2 पर आया कार्बोकटायन और फर्स्ट पर CH3 और यहाँ पर H हाइड्रेट शिफ्ट का। देखिए पहले कार्बोकटायन था फर्स्ट पर, लेकिन 1 to हाइड्रेट शिफ्ट होने के कारण कार्बोकटायन यहाँ पर शिफ्ट हुआ और CH3 रह गया 1 पर। समझ रहे हैं? ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। नहीं, फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बना, अभी काम हुआ है सिर्फ H पॉजिटिव का ख़त्म। OH नेगेटिव भी तो है, OH नेगेटिव है, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। H नेगेटिव तो पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, लेकिन कार्बोकटायन यहाँ पर CH3 प्रेजेंट होने के कारण 1 to हाइड्राइड शिफ्ट दोबारा करके पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पर चला जाएगा। देखते हैं कैसे।
कुछ होगा यूं, यहाँ पर फिर H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ पर होगा OH नेगेटिव का अटैक और फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा OH और ये CH3। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। दो बार 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई, एक तो शुरू में जो मैकेनिज्म रहता है उसका, ठीक है, लेकिन फिर देखा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर और भी स्टेबल है, क्योंकि एक CH3 हो गया, एक यहाँ पर, एक ये 2 डिग्री है और यहाँ पर है 3 डिग्री, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से हो गई और फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया फॉर्म। और एक एग्जांपल करते हैं इसका। ये एग्जांपल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें एक जगह ये एग्जांपल लाके रोक देगा और हमें लगेगा कि यही आंसर है, लेकिन आंसर होगा उससे भी एक स्टेप और आगे। यहाँ पर है कार्बोकटायन और दोनों रिंग है 4 मेंबर, ये भी 4 मेंबर, समझ रहे हैं। तो एक बार में तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, वो एक ही रिंग कर पाएगी, तो शुरू होगी वो सिर्फ एक ही रिंग से, यानी कि नंबरिंग। सबसे पहला काम है नंबरिंग, या तो इस रिंग को ले लें या इस रिंग को, इस रिंग से ले लेते हैं 1 2 3 4 5। मैं डायरेक्ट अगर ड्रॉ करूं तो 5 मेंबर्ड की रिंग फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर हमारे पास ये 4 मेंबर की रिंग प्रेजेंट है। 1 और 2 को हमने कनेक्ट कर दिया, नंबरिंग करते हैं तो कुछ ऐसे 1 2 3 4 5, और कार्बोकटाइन कहाँ पर चला जाता है, हमेशा सेकंड पोजीशन पर। लेकिन इसी एग्जाम्पल की तरह कार्बोकटाइन 2 डिग्री की बजाय 3 डिग्री पर ज़्यादा स्टेबल, तो एक और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद होगा कुछ ऐसा। यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अटैक हमने किसका कराया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H2O पॉजिटिव कहते हैं। देखिए अब हुआ दूसरा केस फिर से शुरू, ये 4 मेंबर की रिंग और यहाँ पर कार्बोकटाइन, रिंग एक्सपेंशन, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगेन। तो उसको भी प्रोसीड करते हैं। हुआ कुछ ऐसा था, ये 4 मेंबर्ड की यहाँ तक थी, ये पॉजिटिव, अगेन रिंग एक्सपेंशन 1 2 3 4 5, तो ये 4 मेंबर की रिंग भी 5 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे। आई होप कि समझ रहे होंगे आपकी मैकेनिज्म में डायरेक्ट जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये कैसे 1 2 सिमिलरली रिंग एक्सपेंशन होनी है, 4 की 5 में ऐसे ही जाएगी। ये जो बॉन्ड है ना, आप समझ रहे हो कि यहाँ पर ये लिंकेज डायरेक्ट है, यानी कि हमने ऐसा ही तो देखा है कि फर्स्ट और फिफ्थ डायरेक्ट जोड़ते हैं, ना कि उनके बीच में एक और बॉन्ड रहता है, ठीक है। अब कार्बोकटाइन, यानी कि नंबरिंग फिर से करते हैं 1 2 3 4 5। कार्बोकटाइन कहाँ पर गया, कार्बोकटाइन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कार्बोकटाइन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रिंग एक्सपेंशन अब फिर होगी, देखिए कहाँ पर होगी। तो रिंग एक्सपेंशन यहाँ पर फिर होगी क्योंकि ये 5 मेंबर्ड की रिंग है और इसको मिल गया इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, और 5 to 6 जाना फिजिबल है। तो रिंग एक्सपेंशन यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ। हमें लगेगा कि हमारी रिएक्शन यहीं पर ख़त्म हो गई, OH यहीं पर अटैक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी तो वही सिमिलर केस फिर से आ गया। तो रिंग एक्सपेंशन करते हैं, नंबरिंग दूसरी नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर्ड की हमें रिंग फॉर्म करनी है।
और किसको ज्वाइन कर दिया हमने, फर्स्ट को और सिक्स्थ को, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सिक्स्थ है, या फिर फर्स्ट इसको एज इट इज और ये सिक्स लगा लेते हैं क्योंकि रिंग हमारी फिफ्थ का मेंबर इधर है। सही है, सिक्स मेंबर तो हो गई, लेकिन ये जो 5 मेंबर की रिंग है ये भी तो फॉर्म होगी। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, एक ये 6 मेंबर की रिंग और ये 5 मेंबर। हमें रुकना लग रहा था कि यहीं पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस पे हम इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन की। रिंग एक्सपेंशन में क्या कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालने का ये होता है कि हम कभी फिर रिवीजन करते हैं ना, तो कंक्लूजन को देखते ही पूरी स्टोरी और थ्योरी एकदम से हमें रिवाइंड हो जाती है। कंक्लूजन क्या निकला कि पहले हुआ कार्बोकटाइन देखा, कार्बोकटाइन देखते ही समझ में आया कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, ओके, और वहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट मिल गया तो बात ख़त्म। दूसरा केस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है लेकिन अनस्टेबल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद रिंग एक्सपेंशन, ये हमने पिछली दोनों वीडियोस का कंक्लूजन लिख दिया है, रिंग एक्सपेंशन। देन चेक रीअरेंजमेंट, यानी कि 3 to 4 मेंबर इज नॉट फिजिबल, 4 to 5, 5 to 6 मेंबर, यानी कि क्वेश्चन में अगर 3 से 4 की तरफ अगर हमें लग रहा है कि चला जा रहा है कार्बोकटाइन फॉर्मेशन के कारण, तो हमें 3 पर ही छोड़ देना है, 4 मेंबर पर प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि वो भी रिंग, उसमें भी एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है और वो स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। यानी कि 4 to 5 ओके है, 5 to 6 मेंबर्ड भी डन। इवन 6 to 7 मेंबर्ड, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इवन 6 to 7 मेंबर्ड भी अनस्टेबल है। हमारे काम के यही रहते हैं 4 to 5 और 5 to 6, लेकिन 6 to 7 भी मैंने बता दिए हैं, वो भी अनस्टेबल रहते हैं। इसका अगर एक और एग्जांपल अगर हम सोल्व कर लें, जिसमें चलो कर लेते हैं एक और, पिछली दोनों वीडियोस का मिला के कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है, ध्यान आ गया मुझे एकदम से क्वेश्चन, रिएक्शन हुई H पॉजिटिव और H2O के। जो इसका आंसर, चलिए हम इसको ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहीं से एक और नेम रिएक्शन शुरू कर देंगे, दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मुझे इसका आंसर भी याद है, मैंने खुद किया हुआ है क्वेश्चन। कुछ ऐसा आंसर बनेगा, अगर रफली मुझे ऐसा ही ध्यान है, कुछ चेंजमेंट हुई तो हम देख लेंगे, बाकी बनना यही चाहिए। तो ठीक है, आज हमने डिस्कस कर लिया है रिंग एक्सपेंशन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेम रिएक्शन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाँ, पिनाकोलोन रिएक्शन, और भी बहुत कुछ है अभी आगे रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे, और मैकेनिज्म तो हमें डिस्कस करना ही है। तो कुछ कार्बोकटाइन रिंग एक्सपेंशन, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और हाँ 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कब होगी, कौन सी ज़्यादा डोमिनेंस है। अगर एक जगह 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, एक जगह 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रही है, तो हमें कौन सी करनी है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और टिल देन थैंक यू, डू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।